हरि ओं भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः स्वागतं भवतां समेषामपि। वयं लघुसिद्धान्त कौमुद्यां गतकक्षायां लोपः शाकल्यस्य पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रद्वयं वयं पठितवन्तः। अद्य वयं वृद्धिसन्धेः प्रारम्भः करिष्यते। तदर्थं सूत्रम् अग्रे आगच्छति। वृद्धिसन्धि तत्र वृद्धिसंज्ञा विधायकं सूत्रं भवति। वृद्धिरादैच् एवं इदं सूत्रं वृद्धिसंज्ञा विधायकं सूत्रं। यथा अस्माभिः किं कृतमासीत्, लघु ये यदा गुणसन्धि विषये अस्माभिः पठितं तत्र किम् अदेङ्गुणः आद्गुणः इत्थं सूत्रद्वयं पठितमासीत्। तथा च अदेङ्गुणः गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रं, तथा च आद्गुणः तत्र इत्युक्ते आद्गुण इत्यनेन गुण इत्यस्य विधानं तत्र क्रियते। वृद्धिरादैच् इत्यपि इदं सूत्रं संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति। अर्थात् अनेन सूत्रेण वृद्धि इत्युक्ते किम् इति बोध्यते। तथा च वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण वृद्धि विधीयते। अर्थात् एकत्र तु संज्ञासूत्रात्मकम् इत्युक्ते संज्ञासूत्रं भवति, अनन्तरं तस्य या संज्ञा क्रियमाणा भवति तस्याः संज्ञायाः विधानं क्रियते अग्रिमेण सूत्रेण। अत्र पश्यामः, अस्मिन् सूत्रे किम् उच्यते, वृद्धिः आदैच्। एवं यदि अस्य पदच्छेदं वयं पश्यामः, वृद्धिः भवति केषाम्, आत् ऐच्। एवं आत् इत्यत्र आगच्छति, अर्थात् अत्र तप्रकरणं कृतमस्ति, आकारस्य ग्रहणमेव क्रियते। तप्रकरण इत्युक्ते अस्माभिः अतीव सम्यक्तया अतीव सुष्ठुतया तप्रकरण विषये पठितं। कुत्र गुणसन्धि यदा अस्माभिः पठितः, गुणसन्धिः यदा अस्माभिः पठितः तस्मिन् समये गुणसन्धि पठन समये अस्माभिः तप्रकरणस्य विषये अति सुष्ठुतया अध्ययनं विहितमस्ति। आकारः अत्र इत्युक्ते आकारस्य तप्रकरणं कृतमस्ति। अनन्तरम् ऐच्, ऐच् इत्युक्ते ऐकारः औकारः। आकारः ऐकारः औकारः वृद्धिवर्णाः भवन्ति। एवं खलु। यथा तत्र अत् एङ् इत्यस्मात् अत् अकारः, एङ् इत्यस्मात् एकारः ओकारश्च, एतद् पदत्रयम् अस्माभिः स्वीकृतमासीत्। तद्वदेव अत्र वृद्धि इत्यनेन आकारः ऐकारः औकारः स्वीक्रियते। ऐसा ही है ना। वृद्धि कहने से जब भी वृद्धि कहा जाएगा तो आकार ऐकार और औकार का ही बोध होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम उदाहरण रूप में समझेंगे। वृद्धिरादैच्, आदैच् वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत् और ऐच् ये क्या होते हैं, वृद्धि संज्ञक होते हैं। ठीक है, ये सूत्र इतना कह रहा है, संज्ञा बता रहा है। संज्ञा यानी किसी भी वस्तु विशेष का नाम अथवा उसकी पहचान। तो वृद्धि की पहचान क्या है, आकार ऐकार और औकार। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वृद्धिरेचि आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि वृद्धि भवति कदा, एच परकत्वे। एवं खलु, एच परकत्वे वृद्धिः आ
एचि आदेची परे वृद्धि ही एकादेशास्यात् अनेन सूत्रेण उच्यते। अब इस सूत्र से क्या होता है, एच के परे होने पर वृद्धि हो जाती है। जैसे हम साक्षात ये कह रहा है कि भाई गुणापवाद, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, कृष्णैकत्वम, क्या उदाहरण है, कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम एवं खलु अस्य विच्छेदं पश्यामः, कृष्णधन एकत्वम। ऐसा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, हमने क्या करना है, आधे वृद्धि रेचि, इस सूत्र को यहां पर घटाना है। तो इस सूत्र को अगर हम घटाएंगे तो देखिए ये कहता है अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि रेखादेश हो जाता है। अर्थात अवर्ण से एच परे होने पर से अभिप्राय क्या है कि भाई अवर्ण से एच परे होना चाहिए। एच से अभिप्राय है ए ओ आई औ, इनमें से कोई भी वर्ण परे होना चाहिए। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि रेखादेश हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि वे अवर्ण से एच परे तो हैं, ठीक है, परंतु ये एच अच प्रत्याहार में भी अंतर्भूत होती है। ठीक है, अच प्रत्याहार में भी आता है। अब जब अच प्रत्याहार में आता है तो अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस बात के लिए इस समस्या का निदान, इस समस्या से निदान पाने के लिए आगे कह रहे हैं कि भाई गुणापवाद, वृद्धि क्या है, गुण का अपवाद है। अर्थात ये सत्य है कि अवर्ण से अच परे होने पर गुण होता है, परंतु कह रहे हैं उन अचों में भी विशेषकर से एकार हो और ओ हो अथवा आई हो अथवा औ हो, एवं आई औच, ये चार वर्ण अगर पर में हो तो गुण का निषेध हो जाता है, गुण का अपवाद हो जाता है वृद्धि रूप। ठीक है, तो यहां पर गुण नहीं होगा, ये पता चल गया। तो अब हमने यहां पर क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो वृद्धि वर्ण कहने पर इसने ये तो कहा नहीं कि भाई आप आकार कीजिए वृद्धि, अथवा ऐकार कीजिए अथवा औकार कीजिए, ये तो कहा नहीं। तो इन तीनों की यहां पर उपस्थिति हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वही पुराने वाला फॉर्मूला, इनके उच्चारण हम देखते हैं। कृष्ण में जो नौकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका है कंठ, एकार का है ए दैतो हो कंठ तालु। अब हमको चाहिए कंठ तालु वाला, कोई ऐसा वर्ण हो जिसका कंठ तालु हो। ओकार तो नहीं आएगा, ओ दौतो हो कंठोष्टम, ये कंठोष्ट है, चला गया। आकार भी नहीं आएगा, सिर्फ कंठ है। अब ऐकार ही आएगा, ए दैतो हो कंठ तालु, एकार और ऐकार का क्या होता है, कंठ तालु होता है। ठीक है, तो ऐकार आ जाता है जी। तो यहां पर क्या आ गया, ऐकार आ गया। अब देखिए स्थिति क्या बन गई, कृष्ण में नौकार हो गया आधा, और आगे वो औकार चला गया ना, नौकार उत्तरवर्ती औकार, और यहां से एकार भी चली गई, और यहां पर आगे कत्वम। ठीक है, अब आप इसको मिलाएंगे तो कृष्णैकत्वम, इसमें नौकार में ऐकार आ जाएगा ना, कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम। ठीक है, लग गया पता। तो आगे चलते हैं। आगे है उदाहरण गंगौगहा। क्या उदाहरण है, गंगौगहा, ऐसा एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका अगर आप ये देखोगे कि भाई पद ये विच्छेद क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, गंगा धनम ओघहा। ठीक है, अब गंगा में देखिए आकार है, और अवर्ण से आवरण से आकार से परे अच है, एच है।
ठीक है, एच क्या है, ओकार है, ये वाला ओकार है। अतः पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। अब वही करना हमने, इनमें से जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोले तो वृद्धि वर्ण आकार है, ऐकार है और औकार है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा वर्ण आ जाए वृद्धि रूप में, वही जो हमने पीछे कृष्णई तत्वों में किया, अक्वा विसर्जनिया नाम कंठः और ओदौतोः कंठोष्टम, इसका कंठ और ओष्ठ चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए आकार का सिर्फ कंठ है और ऐकार का एदितो कंठ तालु है, नहीं आएगा। ओकार का है ओदौतोः कंठोष्टम, तो ओकार आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी औकार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, औकार के आने पर ये आकार गया और ये ओकार गया, दोनों चले गए। अब देखिए स्थिति क्या बन गई, गंग धन औ धन घ। अब आप जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, गंगौघः, गंग औ मिल जाएगा, गंगौघः। ठीक है, गंगाधनम ओघः गंगौघः। स्पष्ट है विषय। ठीक है, इसी तरह से बहुत से उदाहरण है, देवैश्वर्यम, आगे है कृष्णौत्कंठ्यम। ठीक है, तो अर्थात आवरण से आकार अथवा आकार से परे यदि एच वर्ण, एच होता है कोई भी, ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, देवैश्वर्यम। ठीक है, वही है, कुछ नहीं है, देवधन ऐश्वर्यम। अब यहां देखिए पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, यहां पर अवर्ण से परे बकार उत्तरवर्ती अकार है और आगे ऐकार है। अब इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पर अवर्ण से परे एच है। तो अब जब वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि रूप में ये तीनों आ जाएंगे। अब तीनों आ जाएंगे तो फिर हमने उच्चारण स्थान देखना है, एदैतोः कंठ तालु, कंठ और तालु चाहिए। ओदौतो कंठोष्टम नहीं आएगा, आकार से कंठ ये भी नहीं आएगा, एदैतोः कंठ तालु सिर्फ यही आएगा। तो जब सिर्फ यही आएगा तो देव में ये ऐकार गई, यहाँ पर वकार उत्तरवर्ती अकार गया और देव ऐश्वर्यम बन जाएगा। यहाँ पर ऐकार ही आया ना, देव धनम ऐ धन श्वर्यम। अब जब इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, देवैश्वर्यम। ठीक है, कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम। ठीक है, उस जो औकार है ओदौतो कंठोष्टम है और वहां पर औकार ही आ जाएगा वृद्धि रूप में, कृष्णौत्कंठ्यम, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आगे एक सूत्र है एत्येधत्युत्सु। क्या सूत्र है, एत्येधत्युत्सु, एत्येधत्युत्सु। ठीक है, एत्येधत्युत्सु। तो ये सूत्र देखो क्या कहता है, ये भी वृद्धि ही करेगा। ठीक है, क्या कहता है, अवर्णाद एजाद्योः एत्योः धत्योः ऊठी चपरे वृद्धि रेखा देशस्य। अवर्ण से अवर्णाद एजाद्योः एत्ये धत्योः ऊठी चपरे क्या होता है, वृद्धि रेखा देशस्य। कुछ नहीं है, अवर्ण से अवर्णाद एजाद्योः एत्योः धत्योः। देखिए कुछ नहीं है, अवर्ण से परे, ठीक है, इन गतौ अवर्णाद एजाद्योः एत्ये धत्योः। ठीक है, अवर्ण से परे एज आदि होने चाहिए, अर्थात एच आदि में होना चाहिए। ऐसी कोई धातु हो अथवा एद धातु हो अथवा ऊठ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि रेखा देश होता है। अवर्ण से ये परे चाहिए,
एच आदि धातु चाहिए, ए अथवा एद धातु चाहिए अथवा ऊठ चाहिए, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। पहले सूत्र के प्रारूप को देखिए, यहां पर एतिश्चा एतिश्चा एधितिश्चा एतिश्चा एधितश्चा ऊठचा एत्येधत्यूठः क्या बन जाएगा, एत्येधत्यूठः। ठीक है, एतिश्चा एधितिश्चा ऊठचा एत्येधत्यूठः तेषु एत्येधत्यूट्सु एत्येधत्यूट्सु। ठीक है, अर्थात एज आदि ऐसी धातु होनी चाहिए अथवा एद धातु होना चाहिए अथवा ऊठ होना चाहिए अवर्ण से परे, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि रेखा देश हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है उपैति। क्या उदाहरण है, उपैति उपधनम एति, ऐसा इसका विच्छेद हो जाता है। अब यहां पर देखिए सूत्र को हमने घटा के देखना है। क्या कहता, अवर्णाद एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठी च परे पूर्व परयोः वृद्धि रेखादेशः भवति, ऐसा कह रहा है। देखो अवर्ण से एज आदि धातु पर है अथवा नहीं, तो यहां पर देखिए इण गतौ ऐसी धातु है। ठीक है, तो इण गतौ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में एति ऐसा रूप बनता है, एति इतः यन्ति ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो एज आदि है अर्थात धातु इण आदि, इण धातु का रूप है एति। ठीक है, अब यहां पर देखिए एज आदि है अर्थात एच आदि में है, एकार है, अतः इस सूत्र से यहां पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि रेखा देश हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो एदे तो कंठ तालु, यहां पर ऐकार ही आएगी। ठीक है, उपैति ऐसे रूप बन जाएगा। तो एक और भी उदाहरण है उपैधते। क्या उदाहरण है, उपैधते। उपैधते उपधनम एधते। ठीक है, अब यहां पर भी देखो अवर्ण से एज आदि धातु पर है कौन, एध धातु, एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेते एधत्ते एधे एधाव एधान अस्तु। तो अवर्ण से एज आदि धातु पर है एध धातु। तो अब देखिए यहां पर जो है वृद्धि रेचि सूत्र से भी वृद्धि प्राप्त है, परंतु यहां पर एक कंडीशन है, इसीलिए नया सूत्र यहां पर इनोवेट होता है कि भाई धातु चाहिए परे। ठीक है, अर्थात एज आदि हो वो तो सभी में रहेगा, एज आदि एकार रहेगा या ओकार रहेगा, या ऐकार रहेगा या औकार रहेगा, परंतु वो धातु होनी चाहिए। पीछे जो हम जितने भी हमने देव ऐश्वर्यम इत्यादि जो देखे वहां पर हमें धातु नहीं मिली। ठीक है, तो यहां पर धातु की कंडीशन है, इसलिए नया सूत्र यहां पर लगता है। ठीक है, एत्येधत्यूट्सु इस सूत्र से यहां पर क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए एद धातु है, दोनों के स्थान पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर यहां पर जो अकार है वो भी गया और दोनों के स्थान पर ऐकार आ जाएगी, उपैधते ऐसा बन जाएगा, है ना। उपैधते एजाद्यो हो किम, आगे कुछ एक विचार आ रहे हैं, हम उतना नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर हल्के से लेंगे। ये कह रहा है कि भाई एज आद्यो हो किम, जैसा मैंने अभी कहा ना आपको कि भाई इस सूत्र में एज आदि ही क्यों कहा गया है, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अगर एज आदि ना कहते तो क्या हो जाता, तो कौन सा फर्क पड़ जाता। तो एज आदि कहने से अभिप्राय क्या है कि भाई एज
ऐसा आरंभ में हो, परंतु वो धातु होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी धातु, जैसे इणगतो धातु में क्या हुआ, एति इतः यन्ति, एति बन जाता है पहले, परंतु अब वहीं पर देखिए उपेतः एजाद्यो हो किम, ऐसा बता रहा हूं ना, एजादि क्या है, उसका एजादि सूत्र में क्यों लिया गया है, एजादि ही चाहिए आपको, वो किस लिए चाहिए वो देख रहे हैं। उपेतः ऐसा एक उदाहरण है, उपधनम इतः। अब यहां पर देखिए ये भी इणगतो धातु धातु ही है। ठीक है, ये भी इणगतो धातु का रूप ही है। ये लट लकार के प्रथम पुरुष का अर्थात द्विवचन इतः, परंतु यहां पर इणगतो धातु से क्ता प्रत्यय होकर के इतः ऐसा बनता है। ठीक है, ये इणगतो धातु से क्ता प्रत्यय करने पर इतः ऐसा रूप बन जाता है। अब यहां पर देखिए ये इण धातु है, जैसे हमने पहले इण धातु से क्या कर दिया था, वृद्धि कर दी थी एति के होने पर। ठीक है, एति के होने पर हमने वृद्धि कर दी थी, परंतु यहां पर इणगतो धातु है, फिर भी वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एजादी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा था धातु तो हो, परंतु वो धातु होनी कैसी चाहिए, एजादी होनी चाहिए, अर्थात एच उसके आदि में होना चाहिए। यहां पर तो ईकार है, अतः यहां पर वृद्धि नहीं होता है। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, और गुण रूप में क्या आ जाता है, सॉरी एकार आता है। उपधन इतः ईकार गया, यहां पकार उत्तरवर्ती अकार गया, और उपेतः ऐसा रूप बन गया। ठीक है, आगे कुछ एक वार्तिक है, अक्षादुहिन्यम उपसंख्यानम अक्षौहिणी सेना प्रादुहोडो ढैशैष्येषु ऋते च तृतीया समासे प्रवत्सतरकं बलवसनार्दशानां ऋणे। आज हमने वृद्धि संधि के विषय में वृद्धि रादैच और वृद्धि रेचि इत्येतत्युत्सु वहां पर कुछ एक वार्तिकों को देखा, और कल हम पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।